हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। इससे पहले हमने सॉल्व किया है उसको वेरिएबल डिफरेंशियल मेथड से, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। दूसरा था फिर हमारे पास होमोजीनियस, फिर तीसरा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता देना चाहता हूँ, ताकि इससे आपको आसानी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m डॉट डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखा हो, उसको सबसे पहले कोशिश करेंगे इस वाले फॉर्म के अंदर उसको अरेंज करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारे पास m और n की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। जब आपके पास m और n की वैल्यू आ जाएगा तो उसको m को क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर n का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन में अगर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको बताऊंगा जब जैसे जैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा इसका क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे जैसे आएगा वैसे बताऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई अगर n का कोई इक्वेशन, अगर हमारा कोई x और y में कोई इक्वेशन होगा, लेट सपोज मान लेते हैं, तो उसमें ऐसा टर्म्स को लेना है कि जिसमें x ना हो, y वाले टर्म को ही लेना है, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, या अगर ये भी यूज़, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है देखिए, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव y का क्या करेंगे, जो हमारे पास m डॉट डी एक्स जो भी हम इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा इधर से, उसी का y के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारे पास क्या है क्वेश्चन, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है देखिए हमारे पास, सॉल्व y इंटू वन प्लस वन अपॉन में एक प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया है, उसी का अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, y इंटू वन प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, m और n की वैल्यू। उसका बेसिक फॉर्म क्या था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, m डी एक्स प्लस n डी वाई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसी में इसकी वैल्यू होता है m और n की, और कभी कभी हमें इस टर्म को रीअरेंज करके m और n की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू क्या है, ये जो हमारे पास जो टर्म है ये क्या है m, और यहाँ से ये जो हमारे पास जो टर्म है ये क्या है, n की वैल्यू है। तो यानी कि हमारे पास m और n की वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं डेल n अपॉन डेल x की। ठीक है, फिर आपस में हम दोनों इस इक्वेशन को इक्वेट करके देखते हैं कि क्या दोनों अगर इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्मूले का इसमें यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, y इंटू वन प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस कॉस वाई, और n की वैल्यू क्या आ गया, x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, डेल m अपॉन डेल वाई। डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, अगर हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन प्लस वन अपॉन में एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर ये प्लस है, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस एक्स। देखो यहाँ पे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो y के अलावा जो भी टर्म होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे मान लेते हैं 2x का, अगर हमें 2x इंटू वाई, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा y के रिस्पेक्ट में, इसका क्या हो जाएगा, 2x होगा, वही है। तो यहाँ पे क्या है, y इंटू वन प्लस वन अपॉन में एक्स है, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन प्लस वन अपॉन में एक्स आ जाएगा।
कॉस वाई का फिर करेंगे तो आ जाएगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, यानी माइनस साइन वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे एन में डेल एन अपॉन डेल एक्स की। एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 1, लॉग एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है लॉग एक्स का 1 अपॉन में एक्स, फिर ये माइनस एक्स साइन वाई। तो एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और साइन वाई क्या है कांस्टेंट है, तो यानी साइन वाई ये एज इट इज रहेगा। अब देखो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास ये आया है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आया है। अगर हम दोनों आपस में अगर इक्वेट करें तो क्या हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्योंकि दोनों टर्म जो है क्या है इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तब हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। उसके लिए जो फॉर्मूला है क्या मैंने आपको बताया था, 2 फॉर्मूले बताया था। एक ये फॉर्मूला को क्या है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और एक क्या था, टर्म्स ऑफ एन कंटेनिंग नॉट एक्स, लेकिन अभी हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला स्टेप में कि क्या है हमारे पास। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या था, y इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस कॉस वाई, ये m की वैल्यू था। n की वैल्यू क्या था, x प्लस लॉग x माइनस x साइन वाई। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास है बस उसको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस वाले यहाँ से लेके इस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको दे देते हैं फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेकेंड पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको आपस में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, यानी जो हमारे पास m जो ये टर्म है इसका, ये जो हमारे पास m टर्म है इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन y इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस कॉस वाई, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये क्या है, m की वैल्यू ये है हमारे पास, और इसको dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखिए अगर सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग करें तो y क्या है कांस्टेंट है, अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके अलावा जो भी वेरिएबल हो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो y बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स, फिर प्लस कॉस वाई है तो कॉस वाई डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए y तो ये बाहर एज इट इज़ रहेगा, 1 का करेंगे 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स क्या करेंगे, डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x, 1 अपॉन में x का क्या होता है लॉग x, फिर प्लस डी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और cos y क्या है कांस्टेंट है। यानी हमारे पास इंटीग्रेशन अगर हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आएगा हमारे पास y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखिए एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट इक्वेशन जो था हम लोग उसका ये वैल्यू आया है। अब ये जो है क्या है, सेकेंड वाला जो टर्म हमारे पास जो था इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि ये जो क्या है ये किसकी वैल्यू था, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स का। ये जो हमारे पास जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स। अब हमारे पास हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स जो हमारे पास वैल्यू था उसको वाई के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डॉट डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या था हमारे पास, अभी जस्ट आया है एक्स वाई एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल सभी का क्या करना है, इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में। आप देखिए इधर क्या आएगा, देखिए एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, माइनस अगर हम लोग इसको वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स फिर प्लस लॉग एक्स फिर प्लस एक्स, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। कॉस वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस माइनस आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस, फिर यहाँ पे क्या है प्लस माइनस ये माइनस, यानी और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए प्लस साइन वाई एक्स
और माइनस ये है, कैंसिल हो जाएगा आपस में, प्लस लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स और एक्स ये भी आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि ये क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि सेकंड जो टर्म हमारे पास था उसकी वैल्यू क्या आया है, जीरो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम लोग फर्स्ट वाले टर्म का वैल्यू निकालेंगे फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वाला टर्म हमारे पास क्या था, यही है, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी। यह क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।